अर्चनी वंदनी मुदमंगल वय संत समाज। सम्माननीय सज्जनों, एक घटना है। एक सज्जन अपने प्राइवेट हेलीकॉप्टर से कहीं जा रहे थे। पायलट को हेलीकॉप्टर में कुछ खराबी लगी तो इमरजेंसी लैंडिंग करना पड़ा और घनघोर जंगल, ऐसी जगह में रुकना पड़ा। बहुत घनघोर जंगल था। वहीं कुछ मैदान जैसे देखा और बीच में उतार दिया। अब हेलीकॉप्टर को तो कहीं भी उतार सकते हैं, छत में उतार सकते हैं, कहीं भी स्टॉप कर दिए। वहाँ आदिवासी लोग रहते थे। वो लोग निकल करके आए, देखे अजूबा चीज, कभी नहीं देखे थे। जैसे कि आज भी गांव में नेता लोग जाते हैं, हेलीकॉप्टर वगैरह से जाते हैं तो देखने वालों की भीड़ खूब लग जाती है ना। ऐसे ही लोग इकट्ठे हो गए और वहाँ के लोग कभी नहीं देखे थे। अब ऊपर से अचानक जाते छोटे रूप में देखते रहे होंगे। आज भी कई ऐसे क्षेत्र हैं जहां आप जा कर के देखेंगे ना, तो मतलब हजारों साल पहले जो जैसे लोग रहते थे वैसी स्थिति है, जैसे अंडमान निकोबार द्वीप में और कई जगह और है, जैसे अफ्रीका में, अफ्रीकन देश में। तो ऐसी ऐसी जगह, कई जगह ऐसे हैं, आप यूट्यूब से भी देख सकते हैं कि एकदम मतलब जंगली लोग रहते हैं, एकदम आदिवासी। उनका खान पान रहन सहन बिल्कुल अलग ढंग से, और उसी में वो मौज में। बस्तर के एक क्षेत्र है, छत्तीसगढ़ में बस्तर एक एरिया है। बस्तर में दंतेवाड़ा के पास में ही एक क्षेत्र पड़ता है अबूझमाड़। एक इंद्रावती नदी है उसके पार, तो बहुत बड़ा एरिया है। वहाँ के लोग आज भी अबूझ हैं। अबूझ मतलब समझ में नहीं आए। सरकार ने कोशिश तो की है, रोड व्यवस्था कर दी है, लेकिन वो अपने में अपने ढंग से रहना चाहते हैं। तो ऐसे कोई रहे होंगे, लोग इकट्ठे हो गए। अब ये आदमी था रईस, शहर का रहने वाला, पायलट था और कुछ थे, देखने लगे कि क्या प्रॉब्लम है भाई। तो इसी बीच में लगा कि वो तो ठीक नहीं हो पाएगा। तो वो कहते हैं कि यार होटल वगैरह कहीं, तो आदिवासी लोगों से पूछते हैं, कुछ लोग समझते रहे होंगे, तो कहे भाई यहाँ पर कुछ होटल वगैरह है क्या? तो कहे नहीं है। कुछ यहाँ कोल्ड ड्रिंक वगैरह मिलेगा? तो कहे नहीं। वो एकदम परेशान हो गया और कहा कि आप कहाँ रहते हो? कुछ भी नहीं यहाँ। आप लोग कहाँ रहते हो? कुछ भी नहीं मिलता यहाँ। तो उन आदिवासियों ने कहा, एक वाक्य कहा कि भाई हम कहाँ हैं हम तो जानते हैं, लेकिन तुम्हें तो ये भी पता नहीं तुम कहाँ हो। तुम खड़े हो, कहाँ खड़े हो? हम तो जहाँ हैं वो जानते हैं, लेकिन तुम कहाँ खड़े हो ये तुम्हें भी पता नहीं। यही दशा हम सब की है। कहाँ खड़े हैं हम, कहाँ हैं वो पता नहीं होता है। सही बात है। अभी सुन रहे थे ना साहब से
दौड़ रहे हैं। कबीर साहब की एक साखी है, दौड़त दौड़त दौड़िया, जहाँ तक मन की दौड़, दौड़ थका मन थिर भया, वस्तु ठौर की ठौर। दौड़ते रहें जीवन भर, यहाँ वहाँ जहाँ तहाँ, मत पूछो यहाँ कहाँ, सब जगह दौड़े। दौड़ वैसे दो ढंग से है, एक भौतिक उपलब्धि के लिए दौड़ होती है और एक आध्यात्मिक शांति के लिए, आध्यात्मिक प्राप्ति के लिए दौड़ होती है। ये दो तरह की दौड़ है। अब ये भी बात मानना पड़ेगा भाई, जीवन भौतिक है, घर परिवार और समाज में रहते हैं, जो एक व्यवस्था है समाज की, देश की व्यवस्था है, उसके अनुसार जीना है तो कुछ करना है। मनुष्य पशु नहीं है। कई बार होता है ना, संग्रह के लिए भी बात आती है कि क्या करना संग्रह, लेकिन मनुष्य पशु नहीं है, मनुष्य बुद्धिजीवी प्राणी है और घर परिवार के एक बंधारण है। आप जहां कहीं भी रहते हैं तो अपने कर्तव्य का पालन करना पड़ेगा, जीना है तो। अब आजकल तो कठिन है। पहले तो आदमी सामान्य रूप से कहीं भी जाके बस लेता था, झोपड़ा बना ले, घर बना ले, मजूरी वगैरह सामान्य मेहनत करके खा सकता था, लेकिन आज तो वो बड़ा कठिन है। सिटी प्लेस में भी, गाँव में भी हो गया है। शहर में तो आदमी 20 साल 25 साल मेहनत करता है, तब ले जा कर के वो भी लोन में घर ले पाता है। कितना कठिन है। रात दिन मेहनत करता है, परिश्रम करता है, तब अपने जी पाता है, अपने बाल बच्चों के लिए, घर परिवार के लिए कुछ कर पाता है। तो ये आवश्यकता तो है, ये करना भी पड़ेगा। जीवन भौतिक है तो भौतिक संसाधन की आवश्यकता है, उसके लिए परिश्रम करना है, उसमें आलसी नहीं होना चाहिए, उद्यमी होना चाहिए। नीति में कहा गया है, सिंह को भी उद्यम करना पड़ता है। कोई मृग है, उनके मुंह में आके नहीं समा जाता, इसलिए मनुष्य को उद्यमी तो होना ही पड़ेगा, परिश्रम करना पड़ेगा। और कहा, चरावती चरावती प्रशलामः निरंतरम, विदुताम मरुताम कोपानाम सिंहानाम चापी न च गर्जनम। चलते रहो चलते रहो। तो भौतिक क्षेत्र में सफलता के लिए और क्या, जीवन जीने के लिए परिश्रम की आवश्यकता है, चलना पड़ेगा, कुछ करना पड़ेगा, सुख सुविधा चाहिए, साधन चाहिए, संसाधन चाहिए, तो आगे बढ़ना पड़ेगा। ये बात सही है, उसके लिए प्रयासरत होना चाहिए। बात तब अटकती है, यहां पर फंसते हम वहां हैं जहां भोग की भावना प्रबल होती है, तृष्णा प्रबल होती है। तब पहली बात है आवश्यकता। आवश्यकता होती है, आवश्यकता की पूर्ति सहज हो जाती है। आवश्यकता की पूर्ति तो सहज हो जाती है, कुछ परिश्रम करते हैं तो आवश्यकता पूर्ति होती है। लेकिन भोग है, तृष्णा है, इच्छा और कामना है, उसकी पूर्ति नहीं होती। और आवश्यकता ही आविष्कार की जननी है, ये कहा जाता है। आवश्यकता ही आविष्कार की जननी है। आवश्यकता के आधार पर हम आविष्कार करते गए, भौतिक क्षेत्र में उन्नति होती गई। लेकिन आज क्या हो रहा है, आविष्कार ही आवश्यकता की जननी बन रही है। सही बात है। कुछ वर्ष पहले एक सज्जन, शायद राजकोट साइड के कहीं के थे, आए, डायमंड के घिसने का काम करते थे। थोड़ी चर्चा होने लगी तो कहे, साहब जिस अपार्टमेंट में भाड़े पर रहते थे, अपनी पत्नी और बच्चे के साथ में रहते थे, तो सामने वाले फ्लैट में रंगीन टीवी आ गई। आज से करीब 15 साल पहले की बात बता रहा हूँ। तो रंगीन टीवी आ गई।
अब इसकी पत्नी उनको परेशान करने लगी कि उनके घर में रंगीन टीवी तो हमारे घर में भी चाहिए। तो वो कहे साहब मैं इतना कमाता हूँ कि घर में की व्यवस्था कर पाता हूँ और बहुत ज़्यादा नहीं, तो उनको कहता हूँ कि धीरे से हो जाएगा। तो कहे नहीं हमें तो चाहिए, हमें रंगीन टीवी चाहिए। उसी बात को लेकर के झगड़ा हुआ और अंतिम में छुट्टा छेड़ा हो गया। सोचिए, उसी बात को लेकर के कहाँ जा रहा है आदमी। बड़ी विचित्र स्थिति होती है लोगों की। तो आवश्यकता ही आविष्कार की जननी, आवश्यकता आविष्कार की जननी ऐसे ही है, लेकिन आविष्कार ही आवश्यकता की जननी हो गई। हम कोई चीज़ देखते हैं, आजकल जो मोबाइल भी है ना, मोबाइल है, वो आविष्कार ही आवश्यकता की जननी हो गई। पहले छोटे मोबाइल से काम चल जाता था, अब एंड्रॉयड मोबाइल। अब कुछ दिन पहले, 2-3 साल पहले, जियो वाले फ्री में इंटरनेट बांट दिए साहब। अब सबकी आदत हो गई, फ्री में मिल रहा है, हम भी सिम मंगाए और उसमें सिम लगा करके चला रहे हैं, यूट्यूब में प्रवचन देख रहे हैं, ये कर रहे हैं, कुछ देख रहे हैं, सुन रहे हैं। अब एक आदत, अब उसमें हर चीज, आजकल तो बिल्कुल नेट से सब कुछ जुड़ गया है, सब कुछ जुड़ा है। आपको कहीं सफर करना है, टिकट बनाना है, उसी से बनाइए। बैंक का काम करना है, उसी से करिए। और कुछ कहीं देख रेख करना है, सुनना है, तो उसी से करिए। अब यहाँ तक कि यहाँ जैसे सोलर वाला लगा है, अब मैं छत्तीसगढ़ में था, कहीं था, तो मैं देखा, राजस्थान में था कि भाई पावर ठीक से नहीं बन रहा है। मैं कहूँ ऊपर जा करके साफ करिए। अब हर चीज तो उसमें जुड़ गया ना, तो आविष्कार ही आवश्यकता की जननी हो गई। लेकिन इतनी बात भी सच है, जितनी जितनी हम इसके पीछे दौड़ते जाएंगे, मन में अशांति, दुख और पीड़ा वो बढ़ती जाएगी। क्योंकि बाहर की ओर हम चाहे जितना बढ़े हैं, जितना बढ़े हैं, बाहर से संपन्न हो सकते हैं, लेकिन अंदर से विपन्नता ही रहेगी, अंदर से दरिद्रता ही रहेगी। आज के युग के देखिए, आज की समस्या देखिए। अभी यूक्रेन और रूस का जो युद्ध हो रहा है, उन लोगों का आंतरिक मामला है, लेकिन स्थिति क्या हो रही है? केवल अहम की लड़ाई है और कुछ नहीं है। एक दो लोगों की मानसिक स्थिति की वजह से पूरा समाज पीछ रहा है, देश पीछ रहा है। एक प्रकार से यूक्रेन देखो तो पूरा तबाह हो चुका है। अब रूस का कहना है कि आप नाटो में शामिल मत होइए, नाटो देश में, और अमेरिका और नाटो देश का कोशिश है कि यूक्रेन शामिल हो जाए। अब इसीलिए क्या स्थिति हो रही? तो जितनी संपन्नता बढ़ती जाएगी, अब ये संपन्न देश हैं, ये सब विकसित कंट्री हैं, अब क्या हो रहा है ये समझ लीजिए। जितना विकास होगा बाहर की ओर ना, उतना ही आदमी भयभीत, आक्रांत और दुखी होगा। दो प्रकार के विकास होते हैं, एक आंतरिक विकास होता है, एक बाह्य विकास होता है। कई बार मैं आप लोगों के बीच में चर्चा किया हूं। वैसे आदमी का ना एक खोज की प्रवृत्ति होती है, अब उसमें भी पुरुषों का, स्त्री का नहीं। जीवन भर कुछ न कुछ करता है और खोज करता है। आज तक के दुनिया में आप इतिहास देख लीजिए, जितना अधिक विकास खोज किया है वो पुरुषों ने किया है, स्त्रियों ने नहीं किया। कोई एक आध गिने चुने होंगे, नहीं तो अधिकतम विकास जो है, वो खोज है, विकास है, वो पुरुषों ने किया है। इसके लिए मैं एक प्रवचन सुन रहा था, तो एक विचारक ने बहुत बढ़िया कहा है कि ये जन्मजात इनके जो प्रकृति का निर्माण होता है ना, उससे ही वो डेवलप होता है, उसी से शुरू हो जाता है। एक पुरुष का, एक बच्चे का, एक लड़के का जन्म होता है, तो उसमें कहे कि 24 अणु मां का और 23 अणु पिता का, ये दोनों मिलकर के एक लड़के का निर्माण होता है। उसको और विश्लेषण किया जा सकता है, लेकिन मैं सामान्य ढंग से बता रहा हूं। पिता की कोशिकाओं के 24 अणु, 23 अणु पिता का और 24 मां का, इससे पुरुष का निर्माण होता है। हाँ,
और 24 जब हुआ तो लड़की का होता है, तो वो नैसर्गिक रूप से पूर्ण है, वो पूरा है, वो जीवन में उतना कुछ हाथ पैर नहीं मारती है, उतना विकास के लिए शोध के लिए वो प्रयास नहीं करती है। अब पुरुष है, जीवन भर उसके लिए प्रयास करता है, क्योंकि उसके शुरू से अधूरापन है जीवन में, अब उसी को पूरा करने के लिए हाथ पैर मारता है। जितना विकास किया, और देखिए जो विकास हुआ है, जितना विकास हुआ है, जितना हम भौतिक विकास करते गए हैं, एक दुख, दर्द, भय यही बढ़ता गया है। चिकित्सा के क्षेत्र में विकास हुआ, हम कहीं अमुक रोग से हम निजात पा लेंगे, अमुक रोग से निजात पा लेंगे, बहुत सारे रोगों का निजात हो गया, लेकिन रोग कम हुए क्या? आप प्रत्यक्ष है भैया, कोरोना ने छोटे से वायरस हिला करके रख दिया। पूरे उस समय मैं पढ़ रहा था तो कहे कि पूरे जितने लोगों को कोरोना हुआ है, कितने लोगों को, करोड़ों को, उसमें से करें तो 5 ग्राम भी नहीं होगा वो कोरोना वायरस, और सब कुछ को तबाह कर दिया, परेशान कर दिया लोगों को। तो चिकित्सा के क्षेत्र में इतना विकास किए, लेकिन रोग कम नहीं हुआ। भौतिक संसाधनों का विकास किए, लेकिन मन की शांति आई क्या? बल्कि भय। और आजकल देखिए आधुनिक संसाधन बढ़ रहे हैं, और हर देश एक दूसरे से भयभीत भी है। एक से एक बम, परमाणु बम, एक से एक हथियार खरीद करके सब जखीरा इकट्ठा कर रहे हैं। क्या होगा आखिर? मैं कभी कभी इस पर सोचता हूं तो लगता है कि मुझे लगता है कि जो मानव सभ्यता है खतरे में है, ऐसा लगता है। अभी कुछ दिन पहले तो वो जो रूस वाले कह ही दिए थे, तीसरा विश्व युद्ध होने ही वाला है, समझो। तो जितना विकास हो रहा है साहब, उतना आदमी सुखी और संपन्न होने की अपेक्षा भयभीत, दुखी होता जा रहा है। इसलिए कभी कभी लगता है ना, सामान्य जो पहले का युग था वही अच्छा था। एक बड़ी समस्या आ रही है अभी पानी की, वाटर की। कई बार हम सोचते हैं, जैसे कि यही हमारा बोर था आश्रम में, कितना था, 80 फीट, 80-90 फीट था, उसमें तो कुछ भर भी गया था। 20 साल तक के चला साहब, मजे के पानी चलता था, कोई कमी नहीं हुई। 2-3 साल पहले लगा कि पानी कम हो रहा है, जब लोग आते थे 200-300 लोग रहने लगे, तो फिर वो पानी की स्थिति कार्यक्रम समय कम होने लगी। और सामने वाला का बोर और पीछे वाला का बोर खेत में था, दोनों सूख गया। अब क्या करें? तो फिर मैं भी बोर कराया। पहले 80 फीट में बोर, 80-90 फीट में बोर, 20 साल तक के पानी चला। अब मेरे को 200 फीट करना पड़ा। आप खुद समझ सकते हैं, आज से 20 साल पहले सब कुआं में पानी रहता था, बावली में पानी रहता था, नदियों में पानी रहता था। आज क्या हो गया? अगर 5 दिन लाइट गोल हो जाए तो पानी के लिए हालत खराब हो जाएगी। स्थिति गंभीर हो रही नहीं। हम विकास कर रहे हैं, क्या विकास कर रहे हैं? कहां जा रहे हैं आखिर विकास करके? विकास करते करते विनाश की ओर ही जा रहे हैं हम। अनेक प्रकार की समस्याएं आ रही है, जल प्रदूषण, वायु प्रदूषण, थल प्रदूषण, ये हो ही रहा है। और खान पान, हर चीज में तो प्रदूषण है। परसों एक कार्यक्रम था, परसों ही था ना, तो बहुत सारे लाए थे। तो एक बॉम्बे से एक बहन आई थी, माता जी आई थी, 105 वर्ष की, अब बढ़िया थी। तब उसको देख करके लगता था कि कई लोग कहे कि देखते हैं साहब, 105 वर्ष की है, सुन रही, समझ रही सब कुछ।
तब ऐसे चर्चा होने लगी। तो आज तो खान पान सब मिलावटबाजी वाला है, मिलावट है, हर चीज में प्रदूषण है, तो कहाँ से जी पाएंगे आदमी? थोड़े थोड़े में तबीयत बिगड़ जाती है, कुछ हो जाता है। एक जगह मैं गया था तो एक डॉक्टर बता रहे थे 5 साल का बच्चा आया था, उसको शुगर है साहब के, 5 साल के बच्चे को। अब सोचिए, तो ये विकास करते करते विनाश की ओर जा रहे हैं। मैं कहा कि भौतिक चीजों की आवश्यकता है, वो चाहिए और उसके लिए कुछ प्रयत्नमान होना चाहिए, लेकिन दुर्भाग्य यह है ये मानव समाज का कि विकास करते करते हम विनाश की ओर जा रहे हैं। अब इसका परिणाम देर सवेर तो आना ही है। अभी भी कई संकट है, आपके गुजरात में ही है पानी की समस्या। एक सज्जन में अभी दिवाली के बाद में मैं गया था गांव में, तो वो फोन कर बता रहे थे, फोन किए थे एक दिन, तो कहे, मैं कहा पानी वानी कैसा है? कहे साहब पानी की समस्या है। तो कहे 10-12 दिन में एक बार पानी आता है और वो भी कुछ मिनट आता है। तो मैं कहा कि या कोई दूसरे के यहाँ से, अपने कोई भाई या भतीजा के यहाँ से पानी लाते थे ना, तो उसका बोर भी बोल गया साहब के। अब सोचिए क्या होगा। कभी पहले उतना विकास नहीं था, बोर वगैरह नहीं था, ट्यूबवेल वगैरह नहीं था, लेकिन ये समस्या नहीं थी। पहले अपने ढंग से कुछ अलग समस्या थी, आज कुछ अलग समस्या हो रही और भयंकर समस्या हो रही। अब इसी को देख करके देखिए, जो विकास के साथ साथ मनुष्य की जो बुद्धि का ह्रास हो रहा है ना, वो बहुत खतरनाक है। थोड़े थोड़े में उत्तेजना, थोड़े थोड़े में आत्महत्या। आज ही मैं समाचार में पढ़ रहा था, एक छत्तीसगढ़ में जंगल क्षेत्र की बात बता रहा हूं, पति पत्नी दोनों महुआ बीनने गए थे। तो महुआ का पूछो ना, जो शराब बनाते हैं उसका, तो वो, हाँ महुआ, तो वो बीनने के लिए गए थे। क्या कुछ बात हुई, तो उसकी पत्नी दूसरे पेड़ के पास में बीन रही थी और उसका पति बिल्कुल नए, करीब 24-25 साल के, पत्नी दूसरे पास में बीन रही थी और उसका पति था पेड़ पर चढ़ा और फांसी लगा के लटक गया। उसकी पत्नी आई, देखी, दौड़ करके उसे बचाने का प्रयास की, कुछ करने का प्रयास किए, तो देखे तो वो उसका शांत शरीर। तो वो घर गई, अपने सासू को कही कि ऐसा ऐसा हो गया। तो उसकी सासू माँ चिल्लाई और फिर लोगों को इकट्ठा की और वो गए और वहाँ से वो जंगल में गए अपने बेटे को देखने के लिए। अब इधर वो बहू थी, वो फांसी लगा ली। क्या तमाशा है, क्या हो रहा है। ये जो बाहर की दौड़ है ना, ये अशांति पीड़ा ही देने वाली है। तो एक होता है भौतिक विकास, बाहर का विकास, और दूसरा होता है आंतरिक विकास, आध्यात्मिक क्षेत्र की बात। तो आध्यात्मिक क्षेत्र में भी कई प्रकार की चर्चा होती है साहब। अभी मैं सुन रहा था तो मुझे 2-3 बातें याद आई, थोड़ी थोड़ी चर्चा करता हूं। स्वर्ग, मोक्ष, निर्वाण, ये 3 शब्द पूरे अध्यात्म जगत में, मत पंथों को आप विश्लेषण करिए तो 3 चीज ये दिखता है कि भाई यहाँ पुण्य कर्म करो, सत्कर्म करो, त्याग वैराग से रहो तो स्वर्ग होगा, मोक्ष होगा या निर्वाण होगा। ये बात होती है। हम थोड़ी थोड़ी विश्लेषण करें। स्वर्ग क्या है? भारतीय परंपरा में और पश्चिम की परंपरा में स्वर्ग की चर्चा है, वहां मोक्ष की चर्चा नहीं है, स्वर्ग की चर्चा है। लेकिन वहां का स्वर्ग, चाहे आप ईसाइयों में और मुस्लिमों में देखिए, तो वहां स्वर्ग की चर्चा है। तो जब पुण्य कर्म करेगा उनके अनुसार, जो राह खुदा है, धर्म के पथ पर है, उनके अनुसार उनका जन्नत होगा, स्वर्ग होगा और सदा सदा के लिए। और जब उससे राह जुदा है, उनके अनुसार नहीं चल रहा है, तो वो सदा सदा के लिए नरक में चला जाएगा। ठीक है, एक बार स्वर्ग तो स्वर्ग। एक विचारक तो कह रहे थे स्वर्ग में गए तो कहा कि अरे 72 हुरे मिलेंगी, ऐसे सुंदर सुंदर रहेंगे, ऐसे बाल रहेगा, ऐसे हो रहेगा। मैं कहा क्या तमाशा है।
यहां उन्हीं चीजों में परेशान हैं, एक को संभाले नहीं संभल रहा है, अब वहां 72 हुरे मिलेंगे। इस प्रकार से ललचाते, इस प्रकार से बात बताते हैं और ऐसे गोल मटोल बात कर, अरे ऐसे मकान मिलेगा, हीरे जवाहरात जड़े रहेंगे, सोने चांदी की सड़कें होंगी, शराब की नदी बहेगी। अब आदमी बेवकूफ बन करके वैसे बातों को स्वीकार लेता है। और हमारे यहां भी भारतीय परंपरा में भी वैसा है, अलग ढंग से वर्णन है। स्वर्ग में जाओगे तो इस प्रकार से होगा, जो चीज कहोगे, कहे कि जीवन भर जो भोग भोगो, चाहे भोगोगे जितना भोगो, इंद्रियां शिथिल नहीं होंगी, शरीर थकेगा नहीं, पसीना नहीं आएगा। वहां तो यहां एक सूर्य के ताप में परेशान हो जाता, वहां तो 10-10 सूर्य हो, कितने सूर्य रहेंगे, लेकिन वहां गर्मी नहीं लगेगी, पसीना नहीं आएगा, धूल नहीं उड़ेगा। और ऐसे ऐसे वृक्ष हैं, कल्प वृक्ष है, उनके नीचे बैठोगे, जो इच्छा करोगे वो उपस्थित हो जाएगा। इच्छा करने मात्र की देरी, ये चाहिए मतलब उपस्थित। अब कहने सुनने में कितना अच्छा लगता है। अब भाई ऐसी स्थिति हो जाए, कहने मात्र से, इच्छा मात्र से वो उपस्थित होने लगे, तो उसके लिए तो मौज ही मौज है ना। अब यही ललचा करके कर रहे हैं, बहुत ज्यादा तीर्थ नहाते हैं, बहुत ज्यादा और कुछ करते हैं, ये क्या है? उसी के लिए। अब ये एक तरह से देखें ना तो जो स्वर्ग की कल्पना है ना, मनुष्य के जो अधूरी वासना की मन की भड़ास है। यहां जिन चीजों को हम नहीं भोग पाते हैं, उनके लिए स्वर्ग की कल्पना है। एक बार हम ट्रेन में सफर कर रहे थे, तो एक सज्जन बैठे थे सामने, तो उसने ऐसे बातचीत होने लगी, तो कहा कि महाराज आप शादी किए कि नहीं? तो मैं कहा नहीं। तो क्या, अच्छा अच्छा अच्छा, जिस चीज को आप छोड़े हैं ना, वहां कई गुना होकर के मिलेगा। कई गुना होकर के वहां मिलेगा। अब इस ढंग से बात करने लगे, मैं कहा धन्य भगवान, मैं कहा कि वहां मिलेगा ऐसे, इस प्रकार से हम नहीं छोड़े हैं। तो ये स्वर्ग, स्वर्ग क्या है? वास्तव में स्वर्ग है स्व में गमन, खुद में आ जाना, ये स्वर्ग है। स्व ग, स्व नाम खुद, ग नाम गमन, खुद में गमन करना, खुद में लौट आना, ये स्वर्ग है। और मन की निर्मलता, मन की पवित्रता ही स्वर्ग है। ध्यान दीजिए, मन की निर्मलता, मन की पवित्रता ही स्वर्ग है। आज आपका मन पवित्र है, आज आपका मन निर्मल है, किसी के प्रति द्वेष नहीं, किसी के प्रति घृणा नहीं, किसी के प्रति विद्वेष नहीं, पवित्र मन है आपका, कहीं लागड़ी नहीं, कहीं खिंचाव नहीं, कहीं मोह ममता नहीं, तो ये स्थिति आपकी है ना, यही स्वर्ग की स्थिति है। और कबीर साहब की एक साखी है, जाको दर्शन इत है वाको इत, जाको दर्शन इत है वाको दर्शन उत, जाको दर्शन इत नहीं वाको इत न उत। साहब को तो कहने का ढंगे क्या है, उनके शब्द कोई ठिकाना नहीं रहता, लेकिन अर्थ बहुत गंभीर हो जाता है। जाको दर्शन इत है, जाको जो यहां दर्शन करता है, वाको दर्शन उत, वो वहां करता है। मतलब जो आज स्वर्ग की अनुभूति कर सकता है, वो बाद में भी स्वर्ग की अनुभूति कर सकता है। आज जिसका मन शांत है, जो अपने आप में संतुष्ट है, आगे भी संतुष्ट होगा। आज तृष्णालु है, आज दुखी है, आज परेशान है, आज भटक रहा है, तो आगे भी भटकेगा। लेकिन इस स्वर्ग की जो धारणा है, और मैं तो देखता हूं जहां तक चाहे जितने मतपंथ संप्रदाय में जाओ, अधिकतम जगह यही है कि ये पुण्य करो, ये धर्म करो, वो करो, क्या होगा? स्वर्ग। किसने देखा है? किसने देखा है? मंदिरों में करोड़ों करोड़ों का चढ़ावा चढ़ता है, क्यों? भगवान को अर्पित कर रहे हैं। क्यों? भगवान को उसकी आवश्यकता है। कभी आपने सोचा है जो चीज चढ़ाते हैं उसका क्या होता है? हाँ, अब इस बार मैं वहाँ गया था वृंदावन, देखा हूँ कई ऐसे आश्रम हैं जहाँ संत महात्मा रहते हैं, अपने ढंग से अपनी मान्यता अनुसार साधना भजन तपस्या करते हैं, और जो लोग आते हैं उनकी सेवा भी होती है। तो ऐसे जगह में जरूर कुछ करना चाहिए, क्योंकि निर्मल आत्मा है, अपने ढंग से साधन भजन कर रहे हैं और लोगों के लिए भी कल्याण की बात बता रहे हैं, लोगों को सन्मार्ग में लगा रहे हैं, जरूर करना चाहिए।
लेकिन ऐसे ऐसे प्रसिद्ध मंदिर हैं, बड़े बड़े मंदिर हैं, और वहां पर चढ़ावा चढ़ रहा है, करोड़ों करोड़ों रुपए चढ़ता है, उसका क्या हो रहा है? क्या भगवान को आवश्यकता है उसकी? सोना चांदी हीरे जवाहरात सब चढ़ते हैं, उसका क्या होता है? आप तो है कि ये चढ़ा देंगे तो भगवान खुश हो जाएगा, स्वर्ग दे देगा। आप इतना तो विचार करिए कि उसका क्या उपयोग होता है, क्यों दे रहे हो आप? भगवान को इन सब चीजों की आवश्यकता नहीं है साहब, भगवान को भावना की। अगर कहीं मानते हैं ना, एक कहते भी हैं, भगवान भाव के भूखे हैं, भाव के भूखे। एक तरफ तो लोग कहते हैं कि जो भी है ये बनाया हुआ है, तो संसार भगवान का ही बनाया हुआ है, सब कुछ भगवान का है। तो सब कुछ भगवान का है, तो जो चीज चढ़ा रहे वो भी तो भगवान का है साहब। तो भगवान की चीज को भगवान को चढ़ाओगे तो खुश होंगे क्या? जो चीज मेरी है, मान लीजिए मेरे पास में 50 रुपये यहाँ पड़ा है, अब वो पैसा को आप चढ़ाए लाए पकड़े, और कई बार होता भी कई बार होता भी है। और उसी एक जगह हम लोग गए थे, तो गुरुभूषण साहब जी बैठे थे, हम सब लोग बैठे थे, तो एक आदमी आए और चेंज लेने के लिए 300 रुपया ऐसे निकाले, 10-10, 20 के, और वो रखे नहीं, मैं देख ही रहा हूँ अब उसी में से 20 रुपया साहब को रख दीजिए, 20 रुपया हमको, ऐसे ऐसे करके 4-5 लोगों को दिए, और वो फिर अपना बाकी रखे चल दिए। अभी उनका भी ढंग था, उनकी आवश्यकता रही होगी। तो मेरे कहने का मतलब, मेरे ही पैसा मेरे को चढ़ाओगे तो मुझे क्या लगेगा? इसी प्रकार भगवान की ही चीज भगवान को चढ़ाओगे तो क्या लगेगा? ऐसी कुछ चीज आपकी बनाई हो जो भगवान की ना हो, उसको चढ़ा दीजिए। वो क्या है? अपना अहंकार। अपना अहंकार, अहंकार को ही हम बनाते हैं ना, अहंकार का निर्माण हम करते हैं। ये सब चीज अगर कि चढ़ जाए, जिनको भी इष्ट मानते हैं, जिनको भगवान मानते हैं, उनके प्रति हमारा जो ये अहंकार समर्पित हो जाए, अहंकार टूट जाए, अहंकार झुक जाए, तो फिर क्या पूछना? वास्तव में इसी जीवन में स्वर्ग है। मोक्ष और निर्माण की चर्चा आगे करेंगे। बोलिए सद्गुरुदेव की जय।